बना रहा है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है कि ये जो वॉइड्स है ये जो है 3 परमाणुओं से घेर कर मिला, और इनके तीनों परमाणुओं को अगर केंद्रों को मिला दिया जाए तो ये ट्राइंगल या ट्रिंगुलर की शेप ले रहा है। तो इस ट्रिंगुलर शेप को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, इस वॉइड्स को हम लोग कह सकते हैं ट्रिंगुलर वॉइड्स या ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्रिंगुलर वॉइड्स या ट्राइगोनल वॉइड्स कह सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो है ट्राइगोनल वॉइड्स। अब हम बात करेंगे कि भाई इसमें परमाणु, ये जो एटम्स हैं इनके कोऑर्डिनेट नंबर क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट नंबर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हर एक परमाणु जो है, या इसकी बात कर लें जैसे ये परमाणु जो है, तो यहाँ पे कितने परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6, यानी इसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना, 6। याद रहे स्क्वायर पैकिंग का जो कोऑर्डिनेट नंबर था वो 4 था, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट नंबर आ रहा है हेक्सागोनल पैकिंग का, इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये हम बात जो है समझ के चलेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं लेयर की। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेयर कैसा बना रहा है, ए के टाइप का। ये लेयर कैसा है 2D में, बी के टाइप का। फिर तीसरी लेयर ए के टाइप की, फिर चौथी लेयर बी के टाइप की। यानी यहाँ कौन सा लेयर बन रहा है, ए बी पैटर्न का जो है हेक्सागोनल पैकिंग या क्लोज्ड पैकिंग या 2D पैकिंग बन रही है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये नोट करने लायक है। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग जो है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स आप नोट्स कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो ट्रिंगुलर वॉइड है और जो स्क्वायर पैकिंग में था, तो ट्रिंगुलर वॉइड जो है था वो छोटा होता है स्क्वायर वॉइड से। अभी हमने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पे जो हमारा ट्रिंगुलर वॉइड है, ये वॉइड्स जो होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, ट्रिंगुलर वॉइड्स स्क्वायर वॉइड्स की अपेक्षा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये तो था हमारा 2D डायमेंशन के बारे में, ये जो टॉपिक हमने समझ रखा है। अब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जो है 3D डायमेंशन के बारे में, यानी 4th टॉपिक अपना 3D या 3 डायमेंशन पैकिंग। तो देखिए यहाँ 3 डायमेंशन पैकिंग कितने टाइप से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 डायमेंशन पैकिंग या तो 2 टाइप का बनेगा, या तो ए बी पैटर्न 3D पैकिंग, या फिर हमारा बनेगा ए बी सी पैटर्न 3D पैकिंग। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसी को हम जो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं, यानी इसे HCP कहा जाता है। और जो अपना एबीसी टाइप का पैकिंग है, इसे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यानी CCP कहते हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए हम केवल क्लोज्ड पैकिंग की ही बात कर रहे हैं। क्लोज्ड पैकिंग यानी जिसमें जो है एक लेयर जो हम ऊपर वाली लेयर बनाते हैं, तो उन 2 गोलों के बीच में, उन 2 स्क्वायर के बीच में स्क्वायर डालते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में ये सब देख रखा हुआ था, है ना। तो आइए चलिए क्लोज्ड पैकिंग की ही चर्चा होगी यहाँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक गोले बना देते हैं। चलिए एक गोला हमने जो है बना दिया।
देखिए 3D पैकिंग है इसलिए शायद उतने अच्छे से ना बन पाए, लेकिन फिर भी आप लोग अपने इमेजिनर या इमेजिन में जो है पावर का यूज करिएगा, जो है काल्पनिक शक्ति से जो है अपने आप लोग इसको जो है समझने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं कैसा बनता है। वैसे पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो पैकिंग है इसमें ध्यान रहे, जब हम 0 डायमेंशन की चर्चा ही नहीं करते, 1 डायमेंशन की चर्चा ही नहीं करते, लेकिन 2 डायमेंशन का जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो उसमें जो लेयर होता है, याद रहे जब 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जो लेयर होती है वो 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग होती है। यानी जो लेयर ए होती है वो 1 डायमेंशन की होती है, ऐसे ऐसे। फिर जो लेयर बी होती है वो ए के पैरेलल अगर हो गई, ए के पैरेलल अगर 1 डायमेंशन में हो गई तो वो ए कहलाएगा। लेकिन यही चीज अगर जो है बी कब हो जाएगा, जब यही लेयर यानी 1 डायमेंशन ही थोड़ा साइड में हो जाए, अलग पैरेलल ना हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी टाइप का। इसी तरीके से जब 3D पैटर्न बनाते हैं हम ना, तो 3D से पीछे जाइए नहीं 2D, तो 2D वाला ये एक पैटर्न है, मैं आपको बता दूं ये एक पैटर्न है ए, क्योंकि ये 2D हमें 3D बनाना है ना, ये तो 2D हो गया। अब 2D के पर और भीतर चले जाए तब तो वो 3D होगा ना। तो अगर एक लेयर ये एक ही है तो इसके ऊपर वाली लेयर यानी इसके ऊपर जो बॉल्स होंगे, बबल्स होंगे, वो कैसे होंगे और कहाँ होंगे, वो अगर इसी के पैरेलल हुआ तो ए, लेकिन ए की तो चर्चा नहीं करनी है, तो इसके देखिए हट के। तो आइए हम देखते हैं जो है 3D की, अगर ये लेयर ए है तो अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो लेयर बी बनाने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो लेयर बी कहां से हम बनाएंगे, याद रहे इसको पॉइंट को हम पकड़ कर बना रहे हैं। ये देखिए यहां पे हम इसको जो है कवर कर लेते हैं। अब इसके नीचे ये रहेगा, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि हम एक ही मार्कर का यूज कर रहे हैं, और इसके भी नीचे अगर हम बना दें तो ये हो जाएगा हमारा जो है ए बी। अब सवाल उठता है, ये तो हो गया हमारा, देखिए यहां से जो सेकेंड लेयर है वो है आपकी जो है बी पैटर्न, और ये वाली है आपकी ए पैटर्न। जो इसके ऊपर हमने फिल भी कर दिया है वो भी है। उस देखिए यहाँ पे जो पैटर्न ए का जो आपका ट्राइगोनल वॉइड्स नहीं था, पैटर्न ए का अभी हमने देखा, पैटर्न ए का जो ट्राइगोनल वॉइड था इसी को कवर करता हुआ जो है बी आया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके आने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ वॉइड देखिए छूट गए हैं, कुछ वॉइड छूट गए हैं। देखिए जहां मैं पॉइंट बना रहा हूं ये कुछ ऐसे वॉइड हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के वॉइड मिले हैं 3D डायमेंशनल पैकिंग में। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग में कौन सा, एक तो वॉइड ये जिसके ऊपर से हमने बी को कवर किया हुआ है, इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ से कितने परमाणु मिल गया आपको, 4 एटम के साथ अगर उस वॉइड को हम कवर करेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हिंदी में कहेंगे इसे, या इंग्लिश में इसे कहेंगे टेट्रागोनल वॉइड्स। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ की वॉइड्स को हम क्या कहेंगे टेट्रागोनल। फिर से वही बात हम कर लेंगे, यहाँ वॉइड्स और कोऑर्डिनेट नंबर और लेयर की बात हो रही है। तो ये हो गया अपना जो है ट्राइगोनल वॉइड्स। अब जो अपना ये वाला वॉइड्स है जो अभी भी कवर नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको आइए यहां समझ लेते हैं। तो इसमें क्या था कि लेयर ए का बबल इस तरीके से, और लेयर बी का, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेयर बी का बबल कुछ इस प्रकार से, किस प्रकार से,
कुछ इस प्रकार से। इसको ए बनाते हैं और यहाँ से जो है हमने जो है ये बना दिया। तो यहाँ पे देखिए कहीं से भी इस तरीके का उठा लीजिए। देखिए ये ए है, ये वाला ए है और ये वाला कौन है, बी। बी तो इसके बीच में ये जो वॉइड छूटा है इसी को कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये वॉइड अगर हम देखें तो कुल मिला के 6 टाइप के परमाणुओं से घेर कर रखा हुआ है इस वॉइड में। अभी जैसा दिख रहा है, अभी तो हमें ऐसे दिख रहा है। अगर इनके परमाणुओं से दोनों परमाणुओं को अगर हम काल्पनिक रेखा खींच लें, अगर काल्पनिक रेखा खींच लें तो जो है ये करीब 8 परमाणु या 8 टाइप का जो है बनेगा। इसी को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या हम इसे कह सकते हैं ऑक्टागोनल वॉइड। तो ये ऑक्टागोनल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कह सकते हैं। इस टाइप वाला जो हमारा ये जो वॉइड है इसको कहते हैं टेट्रागोनल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड। तो किसी भी नाम से हम इसे जो है जान सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए अगर यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये बहुत छोटा होता है। यहाँ पे हम कहें अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो एरिया होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से क्या होता है, छोटा होता है। तो अभी तो मैंने केवल 2 लेयर बनाया, एक 2D लेयर पहला था, दूसरा 2D लेयर उसके ऊपर बनाया है। अब हम तीसरा 2D लेयर बनाने जा रहे हैं। 2 कंडीशन है, या तो हम ए के पैरेलल रख दें। अगर हम ए के पैरेलल रख दें, ए बी फिर ए, तो हमारा हो जाएगा ए बी पैटर्न, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी पैटर्न में कौन सा वॉइड केवल कवर हो रहा है, केवल कौन सा वॉइड कवर हो रहा है, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल वॉइड ही कवर हो रहा है। यहाँ पे ये बात है कि तो हम चूंकि अभी इससे ज्यादा अगर हमने बनाया ना तो ए बी बहुत मतलब मिक्स हो जाएगा, जो है क्या खिचड़ी बन जाएगा पूरा, जो है तो मकड़ी की जाल की तरह हो जाएगा। फिर रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने इमेजिन पावर का इस्तेमाल करिए और इसे समझने की कोशिश करिए कि अगर जो 2D पैटर्न का ए लेयर है उसके जस्ट ऊपर हमने जो है इस वॉइड को कवर करता हुआ बी लेयर बनाया। अब फिर से एक हम लेयर बनाने जा रहे हैं, वो ए के पैरेलल ही हो। वो लेयर केवल टेट्राहेड्रल वॉइड को ही कवर कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर नहीं कर रहा है। ये हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहेगा, ये हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो ऐसे पैटर्न को हम ए बी पैटर्न कहते हैं, या फिर इसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। तो ये बात हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अगर क्या होगा कि हमारा जो 2D लेयर का ए लेयर है, जो 2D पैटर्न का ए लेयर है, उसके ऊपर जो हमने 2D पैटर्न का बी लेयर बनाया, तो अब तीसरा लेयर यानी जो ना तो ए के पैरेलल है ना तो बी के पैरेलल है, वो है ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ, ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ, ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ पैटर्न। हालांकि मैं देखिए बहुत दूर दूर बना, ये इतना बड़ा बड़ा बनेगा। मैं इसे और अगर बड़ा बनाना चाहूँ तो ये मतलब पूरी की तरह, लेकिन यहाँ पे जो है पूरी तरह से कवर होगा, मतलब ये लोग आपस में टच होंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बना सकता, इसलिए ध्यान, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे ए बी पैटर्न और ए बी सी पैटर्न क्या है। तो ये हो गया अपना सी पैटर्न। तो अब ये कहलाएगा एबीसी। अब फिर से जो ए आएगा वो ए के पैरेलल होगा, नेक्स्ट जो आएगा वो बी के पैरेलल, फिर जो नेक्स्ट आएगा सी के पैरेलल, फिर जो नेक्स्ट आएगा ए के पैरेलल, फिर बी के पैरेलल, फिर सी के पैरेलल।
अब इसमें इसकी क्या डिफिनीशन बनेगी कि ऐसा 3D पैटर्न या ऐसा क्लोज्ड पैकिंग या 3D क्लोज पैकिंग जिसमें 2D का एक लेयर ए के पश्चात उसके टेट्रागोनल को कवर करता हुआ बी लेयर और ऑक्टाहेड्रल को कवर करता हुआ सी लेयर का पैटर्न बन रहा हो, जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है, तो इस प्रकार के पैटर्न को एबीसी पैटर्न या 3D पैकिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और अच्छे से समझने लायक है। उम्मीद करता हूं ये 3D का एबीसी पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। तो थोड़ा इमेजिन करने का, या फिर हम 3D में अगर इसे दिखाएंगे तो ही समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए तो आपको केवल मान लेना है कि चाहे वो एबी पैटर्न हो चाहे एबीसी पैटर्न हो, दोनों के लिए कोऑर्डिनेट नंबर 12 होता है, 12 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एबी में भी एक परमाणु चारों ओर से 12 परमाणुओं से घिरा हुआ स्पर्श कर रहा है, और एबीसी पैटर्न में भी एक परमाणु चारों ओर से 12 परमाणुओं से घिरा हुआ है। यानी इसका भी पैटर्न जो है कोऑर्डिनेट नंबर 12 है और इसका भी कोऑर्डिनेट नंबर 12। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटा होता है। इन दोनों पैटर्न का जो कोऑर्डिनेट नंबर है वो कितना होता है? 12 होता है। एबी पैटर्न को जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, और एबीसी पैटर्न को जो है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं। तो ठीक है, ये मानते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको बार बार लेयर की बात करें तो लेयर वही हुआ एबी पैटर्न और एबीसी पैटर्न। टेट्रागोनल आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऑक्टाहेड्रल आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो सी पैटर्न है वो जो है ऑक्टाहेड्रल को ही कवर कर रहा है, जो बी पैटर्न है वो टेट्रागोनल को कवर कर रहा है। ये बात आप जो है इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। अब जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एबीसी पैटर्न यानी 3D पैकिंग को क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग क्यों कहते हैं? क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग क्यों कहते हैं? तो एक मैं आपको यहाँ पे जो है एक ड्रॉ करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। हम ये देखिए सवाल जो है आपका कि एबीसी पैटर्न 3D पैकिंग क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यानी सीसीपी क्यों कहलाती है? मैंने पूरी कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे आपको एक क्यूब नजर आ रहा है। देखिए ये हमने एक क्यूब बनाया हुआ है। ये क्यूब दरअसल यहाँ पे हमने 3 टाइप का, एक जो मैंने पूरा फिल कर दिया है, ये मान लेते हैं ए लेयर है। कौन सा लेयर है? ए लेयर। जो आधा हमने फिल किया वो बी लेयर है, और जो पूरा खाली है वो सी लेयर है। तो एबीसी पैकिंग का जो हम समस्त नजदीकी परमाणुओं से एक काल्पनिक रेखा खींचकर उनके केंद्रों को मिला दें, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्यूब के टाइप का हमें एक क्या मिलता है? एक क्यूब टाइप का, जिसके क्यूब के कोनों पर कौन उपस्थित है? वो हमारा पार्टिकल मौजूद है। तो इसको ड्राइंग के ही सहारे हमेशा समझाना होगा कि एक
क्यूब के अकॉर्डिंग ही हमें दिखाई देता है। इसी के कारण इसको एबीसी पैटर्न, 3D पैटर्न को क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो ए और सी लेयर होता है, याद रहे, जो ए और सी यानी बीच वाला लेयर नहीं, ए और सी लेयर, ये क्या कहाँ उपस्थित होते हैं? ये आपके क्यूब के कोनों पर उपस्थित होते हैं, अल्टरनेट कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी आमने सामने के कोनों पर। जैसे मैं फिर से बना दूं एक अपना क्यूबिक, अगर मैं कहूंगा यहाँ पे ए लेयर है, अगर यहाँ पे ए लेयर है तो यहाँ पे सी लेयर होगा, यहाँ पे ए लेयर है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने कहाँ पे कहा, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, अगर यहाँ पे ए लेयर है तो यहाँ पे सी लेयर होगा, फिर यहाँ पे सी लेयर होगा, फिर यहाँ पे ए लेयर होगा, फिर यहाँ पे सी लेयर होगा, फिर यहाँ पे ए लेयर होगा, यहाँ पे सी लेयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपना जो बैक साइड में पहुंच गया है उसके लिए भी, तो ये देखिए इस तरीके से आपका एबीसी जो बीच वाला लेयर है, बी वाला जो लेयर है, वो एक्चुअली में जो देख रहे हैं आप, वो एक्चुअली में कहाँ उपस्थित है? फलक के केंद्र पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो ये फलक के केंद्र, फलक का केंद्र आ गया तो इसका मतलब है कि ये कैसा बना लिया? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसीलिए इसको हम, इसी पैकिंग को एबीसी पैटर्न पैकिंग को सीसीपी या एफसीसी भी कहते हैं। इसलिए जहां पे भी याद रहे कि सीसीपी की बात हो रही है तो वास्तव में वो कौन है? एफसीसी ही है। तो एफसीसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। पैकिंग वॉइड एफिशिएंसी इसकी 74% के आसपास होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है, तो इसका मतलब जो वॉइड एफिशिएंसी होगा वो 26 होगा। तो इस तरीके से हम कुछ जो है क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी टॉपिक्स हमने जो है इस पैकिंग स्ट्रक्चर को लेके क्लियर कर दी। एक और चीज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी आपके काम आ सकता है। तो हमारे जो वॉइड्स हैं, ये याद रखिएगा, अगर हमारा टेट्रावॉइड, टेट्रागोनल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो अगर हम जैसे कहें कि टेट्रागोनल वॉइड्स अगर यक्स होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स x/2 होगा। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात याद रखना है कि हमेशा आधा होता है, या टेट्रागोनल वॉइड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अपेक्षा कैसा होता है? दुगना होता है, उसकी संख्या में याद रखेंगे। तो ये कुछ था अपना पैकिंग स्ट्रक्चर का, ये जो है सेकेंड वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 है ये। अब एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, अच्छे से वीडियो अगर समझ में आया और अभी तक आप हमारे क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके कांटेक्ट करें 7607047480, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, चाहे आपके घर में कोई भी बच्चा हो, चाहे वो नर्सरी में हो, एलकेजी में हो, यूकेजी में हो, क्लास फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो, सेवन्थ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, चाहे वो बीएससी पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हर एक क्लास का अलग अलग व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उसी क्लास के उसी सब्जेक्ट से संबंधित हमारे ट्यूटर्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन और जो है मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और टीचिंग कराते हैं। तो ये जो है लॉकडाउन में एकदम फ्री है, आप लोग घर पे बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें,
ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो इस समय घर पे हैं और अपने पढ़ाई को लेके चिंतित हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी होगी या कैसी जाएगी। तो उनके लिए हम छोटा सा एक कार्य कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का हम हौसला चाहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए मिलते हैं, बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल। टेक केयर।